आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अंडर 1 लाख पोर्टफोलियो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आपका 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे परसेंटेज वाइज के हिसाब से। अगर आपका पोर्टफोलियो ऊपर नीचे हो तो उसको परसेंटेज के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो नंबर 1, निफ्टी 50 ईटीएफ। आपका 40% पोर्टफोलियो, मतलब अगर 1 लाख रुपए का है तो 40,000 अमाउंट आपका निफ्टी 50 ईटीएफ में होना चाहिए। यहाँ आपको इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का एक्सपोजर मिलेगा। रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी जैसे जियांट्स का ग्रोथ इंजॉय कर सकते हैं और ये आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल रखते हैं लॉन्ग टर्म में। ध्यान रहे हम ईटीएफ के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में भी म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के बीच में कंपैरिजन किया हुआ है। क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है इसलिए हम ईटीएफ चूज करते हैं। निफ्टी 50 ईटीएफ में आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है। एक ईटीएफ में इन्वेस्ट करके आप 50 कंपनीज में अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, आईटी, बैंकिंग, एफएमसीजी एटसेट्रा। इसमें आपको लिक्विडिटी मिल जाती है। ईटीएफ को एनएससी या बीएससी पर शेयर की तरह बाय सेल किया जा सकता है और आप इसको रेगुलरली चेक भी कर सकते हैं। और एक हमने बाय ऑन डिप पे भी वीडियो बनाई थी। निफ्टी 50 इंडेक्स स्टेबल और स्ट्रॉन्ग कंपनी को इंक्लूड करता है, इसीलिए रिस्क रिलेटिवली कम हो जाता है। अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट 25% मिड कैप ईटीएफ में रहेगा, मतलब 25,000 आपका मिड कैप में रहेगा। ये मिड साइज कंपनी फ्यूचर के लार्ज कैप्स बनने की पोटेंशियल रखती हैं। कैप कंपनीज ग्रोथ ओरिएंटेड होती हैं और लार्ज कैप स्टॉक्स के हायर कंपैरिजन में हायर ग्रोथ पोटेंशियल रखती हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल जाती है। मिड कैप ईटीएफ मल्टीपल सेक्टर को कवर करते हैं, जैसे फाइनेंस, इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर गुड्स और हेल्थ केयर। लिक्विडिटी भी इसमें आपको अच्छी मिल जाती है। ट्रांसपेरेंसी, ईटीएफ के अंदर कौन से स्टॉक्स हैं और उनका वेटेज कितना है ये हमेशा अवेलेबल होता है। लो कॉस्ट, जैसे एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड इसमें लो कॉस्ट होता है। मिड कैप ईटीएफ आइडियल है अगर आप हाई ग्रोथ पोटेंशियल चाहिए और रिस्क टोलरेट कर सकते हो। मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान, 3 से 7, कम से कम 3 से 7 साल का आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आप अपने पोर्टफोलियो में बैलेंस बनाना चाहते हो और लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स के बीच में, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। अब हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट 25% का, जो आपका निफ्टी आईटी इंडेक्स में होने वाला है। ये आईटी कंपनीज का ग्रुप है जो टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर सर्विस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इनोवेशन में काम करते हैं। ये फंड इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल जैसी कंपनी में परफॉर्म को ट्रैक करता है। आईटी ईटीएफ क्यों इन्वेस्ट करना सही है। आईटी सेक्टर ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट में हमेशा डिमांड में रहता है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंपाउंडिंग और ऑटोमेशन जैसे ट्रेंड्स आईटी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंश्योर करते हैं। इन आईटी कंपनी का मेजर रेवेन्यू फॉरेन कंट्रीज, यूएसए, यूरोप एटसेट्रा से आता है। ग्लोबल इकोनॉमिक में इंप्रूवमेंट से सेक्टर को फायदा होता है। आईटी सेक्टर हिस्टोरिकली कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट करता रहा है। 10 सालों में निफ्टी आईटी इंडेक्स का एनुअलाइज रिटर्न 15 से 20% तक का रहा है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का रोल फ्यूचर में ज्यादा बढ़ने वाला है। आईटी ईटीएफ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए और एक सॉलिड ऑप्शन हो सकता है, इसलिए आपको अपने पोर्टफोलियो में ये तो जरूर ऐड करना ही चाहिए। हो गया आपका 90% ऑफ द पोर्टफोलियो। अब बाकी का 10% आपका इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। कोई भी अच्छा पोर्टफोलियो तभी काम करता है जब आपकी इमरजेंसी के लिए आपके पास पैसा अलग रखा हो। अनएक्सपेक्टेड खर्चे के लिए ये 10% सेफ इन्वेस्टमेंट में रखें, या आप इसको इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं या किसी लिक्विड फंड में रख सकते हैं जो आपको इमीडिएटली पैसा दे दे, शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट टाइप। ये आपका पैसा हमेशा रेडी टू यूज होना चाहिए। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे आते रहेंगे। थैंक यू।